औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। सबसे पहले तो परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस मकाम पर बैठने की तौफीक इनायत फरमाई ताकि हम सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पढ़कर उस पर अमल पैरा हो सकें। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा हर साल गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी वही चैप्टर है कि एतराज़ात का रद्द। हम हर साल एक मौजू को लेते हैं और उस मौजू को लेने के बाद उस पर वारिद होने वाले एतराज़ात, इश्कालात और शुबहात का जायज़ा लेते हैं और उनको कुरान, सुन्नत और अक़ली दलाइल की बुनियाद पर परखते हैं और उनका जायज़ा लेते हैं। पहले साल हमने इस बात पर गुफ्तगू की थी कि आया नमाज में दोनों हाथ खोल करके नमाज पढ़नी चाहिए या हाथ बांध करके नमाज पढ़नी चाहिए। फिर नमाज के बाद में हमने सजदेगा पर सजदा करने की वजह और दलील बयान की और इसी तरह नमाज के मुताल्लिक जो अमूर हैं, वज़ू में हम मसा करते हैं, दूसरे हमारे भाई जो हैं वो वज़ू में सारों पाँव को धोते हैं, तो इसकी भी हमने सैर असल इस पर गुफ्तगू की। गुज़श्ता साल हमने आज़ादारी के हवाले से गुफ्तगू की थी कि आज़ादारी किसे कहते हैं, आज़ादारी से क्या मुराद है और आज़ादारी की दलाइल जो हैं वो कुरान और सुन्नत और अक़ली दलाइल की बुनियाद पर इसके ऊपर हमारी गुज़श्ता साल भी गुफ्तगू हुई थी। इस साल मैंने ये मुनासिब ख्याल किया कि हम वसीले के ऊपर गुफ्तगू करें। इसके ऊपर वसीले के मौजू पर गुफ्तगू करें, इसलिए ये मैंने मौजू इंतखाब किया। इस मौजू का इसलिए मैंने इंतखाब किया क्योंकि मुसलमानों में एक तबका ऐसा भी पाया जाता है कि जो इस वसीले की वजह से अपने अलावा बाकी तमाम को मुशरिक मानता है और बिदअती मानता है। उन पर शिर्क के फतवे लगाता है और बिदअत के फतवे लगाता है कि वसीला जो है वो बिदअत है, वसीला जो है वो शिर्क है। तो लिहाजा इस साल हम वसीले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आया आइमा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अंबिया इलाही, औलिया इलाही जो है उनको परवरदिगार आलम के हुजूर वसीला बनाना सही है या सही नहीं है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारी तरतीब जो है गुफ्तगू की वो ये होगी कि सबसे पहले हम वसीले की तारीफ़ करेंगे कि वसीला किसे कहते हैं, फिर शिर्क की तारीफ़ करेंगे कि शिर्क किसे कहते हैं, फिर बिदअत की तारीफ़ करेंगे कि बिदअत किसे कहते हैं। जब हम इनकी तारीफ से फारिग हो जाएंगे उसके बाद फिर हम कुरान की रूह से वसीला, सुन्नत पैगम्बर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वसीला और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो है उनके अमल में वसीला, ठीक। और फिर उलमाए अहले सुन्नत के जय्यद उलमा के जिनके ऊपर अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो अहले सुन्नत के सुतून है, जो उनके लिए इमाद की उम्मीद की हैसियत रखते हैं, उनका नज़रिया वसीले के बारे में क्या है, हम इंशाल्लाह उसको भी बयान करेंगे ताकि वाज़ेह हो सके कि वो लोग के जो वसीले की वजह से दूसरों को मुशरिक करार देते हैं, बिदअती करार देते हैं, जब हम कुरान से साबित करेंगे तो फिर ये साबित करेंगे कि जब कुरान से वसीला साबित हो गया तो कुरान से उनका कोई ताल्लुक नहीं अगर वसीले को ना माने तो, और सुन्नत से साबित करें तो सुन्नत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, और अगर अमले सहाबा से हम वसीले को साबित करें तो फिर सहाबा कहने से सहाबा वाले नहीं होते अगर अमले सहाबा के हम मुनकर हो जाए तो। और फिर इसी तरह हम अक्ल की बुनियाद पर भी इंशाल्लाह, अकली दलाइल की बुनियाद पर भी इसके ऊपर सैर हासिल इंशाल्लाह जहाँ तक खुदावंद मुतआल ने हमें तौफीक इनायत की हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो ये था मुकद्दमा आज की हमारे पहले नशिस्त का। इसके बाद सबसे पहले वसीले की तारीफ, वसीला किसे कहते हैं, तवज्जो फरमाइएगा ज़रा।
वसीला किसे कहते हैं। लुगत की मशहूर किताब है लिसानुल अरब, लिसानुल अरब यानी अरब की जुबान, ये किताब का नाम है लिसानुल अरब। वो लुगत की किताब है। उस लुगत की किताब में तवस्सुल का और वसीले का क्या तर्जुमा किया गया है, जरा गौर फरमाइएगा। वो फरमाते हैं वस्सला इलल्लाहि वसीलतन इज़ा आमिला अमलन तक़र्रबा इलैहि। तवस्सुल की क्या तारीफ करते हैं? वो कहते हैं खुदा की तरफ तवस्सुल करना यानी वसीले का मुंतखब करना, वसीले का इंतखाब करना। हम औलियाए इलाही को वसीला करार दे रहे हैं, वसीले का इंतखाब कर रहे हैं। हम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वसीला करार दे रहे हैं, तो वसीले का जो इंतखाब कर रहे हैं। तो ये वसीले का मुंतखब करना कि इंसान ऐसा अमल अंजाम दे जिसके जरिए इंसान दूसरी चीज के नजदीक होता है, उसे क्या कहते हैं? तवस्सुल। यानी इंसान कोई भी ऐसा अमल अंजाम दे, तवस्सुल की तारीफ, तवज्जो, इंसान कोई भी ऐसा अमल अंजाम दे जिसकी वजह से इंसान दूसरे के करीब होता है, उसे क्या कहते हैं? तवस्सुल। वसीला किसे कहते हैं? वल वसीला तो मा युतकर्रबु बिही इलल गैर। वसीला वो होता है जिसके जरिए से दूसरे के करीब हुआ जाए। वसीला क्या है? मा युतकर्रबु बिही इलल गैर, वो कि जिसके जरिए से दूसरे के करीब हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं? वसीला कहते हैं। तो वसीले की बात वाज़ेह हो गई, वसीले की तारीफ वाज़ेह हो गई। वसीला किसे कहते हैं? इसके बाद हम करते हैं शिर्क की तारीफ। शिर्क किसे कहते हैं? वो कहते हैं शिर्क खुदावंद मुतआल के हुजूर वजूबे, खुदावंद मुतआल के बारे में वजूबे वजूद, उलूहियत, खालकियत और दीगर सिफात जो खुदावंद मुतआल की ज़ात के साथ खास हैं, उन सिफात में किसी को खुदावंद मुतआल का शरीक करार देना, यह शिर्क कहलाता है। यहां तक तारीफ हो गई। अब इस तारीफ की वजाहत, वजूबे वजूद का क्या मतलब? मैंने कहा वजूबे वजूद, तो वजूबे वजूद का क्या मतलब? देखिए, वजूद जो है उनकी दो किस्में हैं। वजूद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। सवाल हो सकता है आपसे, वजूद की कितनी किस्में हैं? वजूद की दो किस्में हैं, एक है वाजिबुल वजूद, एक है मुमकिनुल वजूद। वाजिबुल वजूद की तारीफ यह की गई है कि वो वजूद जो खुद अपनी वजह से है, किसी की वजह से नहीं। मुमकिनुल वजूद वो वजूद है कि जो किसी की वजह से है, मसलन खुदावंद मुतआल की वजह से है, वो वजूद जो परवरदिगार आलम की वजह से है। तो कायनात में एक ही वजूद है वाजिबुल वजूद जो सिर्फ खुदावंद मुतआल का, बस। खुदा हमेशा से है और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा दौर आया कि जिसमें खुदा नहीं था, बाद में हुआ, नहीं। उसका वजूद जो है वो वाजिबुल वजूद है, वो हमेशा से है और अपनी वजह से है। खुदावंद मुतआल के अलावा जितने भी वजूद हैं वो सारे के सारे मुमकिन वजूद में आते हैं। ये जमीन पहले नहीं थी, बाद में बनाई गई। आसमान नहीं था, बाद में बनाया गया। पहाड़ नहीं थे, बाद में बनाया गया। ये हैवानात नहीं थे, बाद में बनाए गए। ये कहकशाएं नहीं थी, बाद में बनाई गई। ये इंसान नहीं था, बाद में बनाया गया। तो ये सारी चीजें, ये सूरज, चांद, सितारे, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी मुमकिन वजूद में शुमार होती है। किसमें शुमार होती है? मुमकिन वजूद में। तो जो मुमकिन वजूद को, अब समझिए बात को, जो मुमकिन वजूद को वाजिबुल वजूद की तरह माने, इसका मतलब उसने खुदा का शरीक करार दिया, एक बार। और जो खालकियत में, यानी जिस तरह अल्लाह खलक करता है, कोई इस बात का कायल हो जाए कि अल्लाह के अलावा कोई और भी है कि जो इस तरह खलक करता है, ठीक। तो जो खालकियत में खुदा की तरह किसी और को शरीक माने, वो भी मुशरिक है और शिर्क के में आता है। या इसके अलावा दीगर अमूर तो जो खुदावंद मुतआल की जात के साथ क्या है, खास है। बात वाज़ेह हो रही है, समझ आ रही है? अब एक सलवात पढ़ें। तो यहाँ तक होगी शिरक की तारीफ भी वाज़ेह। अब इसके बाद आगे बिदअत। बिदअत किसे कहते हैं?
बिदअत से क्या मुराद है? ठीक, तो कहते हैं कि बिदअत का मतलब है दीन में किसी काम का इजाफा करना। ऐसा इजाफा, देखिए बहुत तवज्जो, दीन में किसी काम का इजाफा करना और इजाफा नहीं, बल्कि ऐसा इजाफा जिसकी दलील ना कुरान में मौजूद हो और ना सुन्नत से मिले। जिसकी दलील ना कुरान से हो ना सुन्नत से हो, उस इजाफे को क्या कहते हैं? बिदअत कहते हैं। तो बिदअत की तारीफ भी वाज़ेह होगी। तो अब हम शिरक की तारीफ भी मैंने आपके सामने रख दी, बिदअत की तारीफ भी रख दी, वसीले की तारीफ भी रख दी। अब हम वसीले को देखेंगे कि यह कुरान में वसीला मौजूद है या मौजूद नहीं है। अगर कुरान में वसीले का हुक्म और कुरान में वसीले की दलील पाई जाती है तो इसका मतलब यह है कि वसीला बिदअत नहीं है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह शिरक को भी हम इसी बुनियाद पर परखेंगे। वाज़ेह होगी बात। अब हम कुरान से इस्तेदलाल करने जा रहे हैं, बेटा तवज्जो। अब हम कुरान से इस्तेदलाल करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। सूरह माइदा आयत नंबर 35, नोट कर लिया सूरत का, आयत का नाम, नंबर, निशान। सूरह माइदा आयत नंबर 35 इरशाद होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, ईमान वालों से परवरदिगार आलम खिताब फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। पहली चीज, वब्तगू इलैहिल वसीला, उसके कुर्ब के लिए वसीला तलाश करो। दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या है? वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करो। उसके बाद फरमाया क्यों जिहाद करो, क्यों वसीला तलाश करो, और क्यों तकवा इलाही इख्तियार करो? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम लोग कामयाबी पा सको, कामयाबी तुम्हें हासिल हो सके, इसलिए ये तीन काम करो। अब यहां से हम इस्तेदलाल कर रहे हैं, तवज्जो। इस आयत करीमा में अल्लाह ने तीन हुक्म दिए हैं। कितने हुक्म हैं? सबसे पहले इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो पहली बात यह है कि अल्लाह से डरो का मतलब क्या है? ठीक है, क्या अल्लाह कोई डराने वाली शय है? खुदावंद मुताल तो मेहरबान है, डरा तो खौफनाक चीज से जाता है? डरता तो बंदा उससे है कि जिससे खौफ हो इंसान को, जरर। अल्लाह तो ऐसी शय नहीं है, वो तो मेहरबान है, वो तो रहीम है, वो तो नेमतें अता करने वाला है। तो जो नेमतें अता करता है उससे डरा नहीं जाता, उसके तो करीब हुआ जाता है। क्यों भाई? जो नेमतें अता करता है बंदा उसके करीब होता है या डरता है उससे? करीब होता है ना। तो अल्लाह तो करीब होने की शय है। फिर इत्तकुल्लाह का क्या मतलब है? सवाल हो गया आपसे ये भी, इत्तकुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह से डरो, कुरान में कई मकाम बात पर है इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। इस तरह बहुत सारी आयत में अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह। तो क्या मतलब है अल्लाह से डरो का? तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इत्तकुल्लाह से मुराद क्या है? इत्तकू मासी, यानी अल्लाह की नाफरमानी से डरो। अल्लाह नुकसान पहुंचाने वाली शय नहीं है, अल्लाह तो डर और खौफ की शय नहीं है, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी है जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, जो अज़ाब कब्र का सबब भी बनती है, माशर में भूख और प्यास का सबब भी बनती है, और फिर जहन्नम की आग का सबब भी बनती है। यहाँ तक बात वाज़ेह होगी। ये हो गया पहला हुक्म। दूसरा हुक्म क्या है? जी, दूसरा हुक्म है वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। यानी दूसरा हुक्म इत्तकुल्लाह के बाद किसका दिया जा रहा है? तलाश वसीला का। अब यहाँ एक और एतराज भी, खैर वो है, उसको भी नहीं छेड़ा, उसको आगे जाकर मैं बयान करूंगा, उसका जवाब भी इसी आयत में मौजूद है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इब्तदाई और बुनियादी गुफ्तगू जो है वो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे मजीद बातें आएंगी तो बातें इंशाल्लाह वजाहत से बयान की जाएंगी। तलाश वसीला को हुक्म अल्लाह दे रहा है, वसीला तलाश करो। उसके बाद तीसरा हुक्म क्या है?
वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह की राह में क्या करो, जिहाद करो। क्यों करो ये तीनों काम? लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए। यहां तक होगी आयत का तर्जुमा। अब इस्तिदलाल कर रहा हूं मैं। जब आयत में मज़कूर 3 हुक्मों में से 2 हुक्म यानी तक़वा इलाही इख्तियार करना और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये ना शिर्क है ना बिदत है, तो फिर वसीला शिर्क और बिदत कैसे हो सकता है? वाज़ेह होगी बात। वसीला शिर्क और बिदत कैसे हो सकता है, जबकि ना जिहाद शिर्क और बिदत है और ना ही तक़वा इलाही शिर्क और बिदत है। और अगर ये शिर्क और बिदत होता तो अल्लाह ना कहता वब्तगू इलैहिल वसीला। वाज़ेह होगी बात। परवरदिगार आलम वसीला तलाश करने का हुक्म ना देता, यानी वसीला तलाश करना बहुत अहम है। इतना अहम है वसीले का तलाश करना कि आप लोगों की कामयाबी, हमारी कामयाबी इसी तलाशे वसीला के ऊपर मुनासिर है। क्यों? क्या फरमाया? तकवा इख्तियार करो, तलाशे वसीला करो, जिहाद करो। ये तीनों काम करोगे तो क्या होगा? तुम कामयाब हो जाओ। तो ना सिर्फ ये कि वसीला जायज है, बल्कि वसीला जायज होने के साथ साथ इंसान की कामयाबी की जमानत भी है। बात वाज़ेह हो गई? वाज़ेह हो गई बात। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।